जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज वर्ल्ड बुक डे का मौका है। जी हाँ, किताबें पढ़ने वालों के लिए मुझे लगता है ये दिन काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस दिन जो है किताबों के बारे में तो बात होती है, परंतु मुझे लगता है कि साथ ही साथ किताबों के लिए कोई दिन नहीं होता, क्योंकि अगर जो किताबें पढ़ते हैं उनके लिए हर दिन जो है खास होता है, स्पेशल होता है। और आज इस दिन के मौके पर हमारे साथ जम्मू की ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ राइटर हैं। और इन्हें ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो पहले भी कई किताबें लिख चुकी हैं और अब एक और नई किताब लिखकर, यानी कि छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये जो किताब है वो लिखी गई है। मेरे साथ है गीतिका कोहली जी, इनसे बात करेंगे। गीतिका, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक नई बुक के साथ आप आई हैं फिर से। थैंक यू सो मच रोमी। एंड मेरी सारी बुक्स की जर्नी में आप मेरे साथ एसोसिएटेड रही हैं। थैंक यू सो और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आप शेयर किया आपने कि आज वर्ल्ड बुक डे है, लेकिन कोई खास एक दिन नहीं होता है बुक्स का। मच जी। जो पढ़ने वाले होते हैं वो रोज़ पढ़ते हैं, एंड मैं भी उनमें से एक हूँ। और वही बात करने के लिए मैं आज यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हूँ। सबसे पहले हम आपकी किताब के बारे में तो बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बुक डे के बारे में, क्योंकि इस दिन की बात करें तो ये दिन मनाया जाता है, बट फिर भी लोगों को उतनी नॉलेज नहीं रहती है। लोग इस दिन के बारे में इतना नहीं जानते। हाँ, इंटरनेट पर देख लिया, डैट्स गुड, या गूगल ने कुछ डूडल बना दिया तो डैट्स गुड, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। वो क्यों? अ, उसका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं हैं, वो इस दुनिया में शामिल ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट नो अबाउट वर्ल्ड बुक डे। लेकिन ये इसको आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसा एफर्ट है जिससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, उनको पता चले कि बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वी सेलिब्रेट दिस डे, जिसमें पीपल आर एनकरेज टू रीड मोर एंड टू एक्सप्लोर अबाउट बुक्स। और बहुत सारी बुक की कंपनीज होती हैं जो इसमें सेल्स लगाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। दे गिव सम प्राइजेज एंड क्विजेज होते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो। जी। या गीतिका, जिस तरीके से बात करें, इस बार एक नई बुक लेकर आई हैं और बुक जो है काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि मुझे इसका जो कवर है वही बड़ा प्यारा लगा, इस पिंक लैंड सीक्रेट एंड अदर स्टोरीज। मतलब कि ये बुक के बारे में बताएं, क्योंकि ये बुक जो मैंने सुना है कि जिस तरीके से छोटे बच्चों को ध्यान में रखती है, और पहली ऐसी बुक है जो आपने छोटे बच्चों के लिए स्पेशली लिखी है, तो इस बुक के बारे में बताएं। हाँ, तो रूमी आप जानती हैं आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग। और राइट। मुझे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है छोटे बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाते हुए, उनको मेंटोर करते हुए। तो जब मैं उनको पढ़ाती थी तो मैं हमेशा स्टोरी टेलिंग करती थी और स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाती थी। और विद माई एक्सपीरियंस आई लर्न दैट व्हेन यू टीच थ्रू स्टोरीज दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गिव अ चाइल्ड। क्योंकि उनको चाहे आप एक चार दीवारी में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनका इमेजिनेशन इट जस्ट गेट्स किंडल्ड। तो फिर अल्टीमेटली आई रियलाइज दैट व्हाई नॉट राइट अ बुक फॉर चिल्ड्रन। एंड व्हाट आई डिड वाज आई केम अप विद अ स्टोरी बुक। तो इसमें मैंने कुछ स्टोरीज़ लिखी हैं, 10 स्टोरीज़ आर देयर जो प्राइमरली दे आर मॉरल स्टोरीज़, बट वो न्यू एज स्टोरीज़ हैं। जिसका मतलब ये है कि ऐसी स्टोरीज़ नहीं है जो जिससे बच्चे रिलेट नहीं कर सकते। ये आज के टाइम की स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर कन्फ्रंटिंग दीज इशूज़ लाइक कि बच्चे गैजेट्स पे ही पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो या बच्चों में कंपटीशन की भावना हो जाती है ना, कि हमारे पास ये नहीं है, सो दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू देयर पेरेंट्स। तो इसके बेसिस पे आई हैव कम अप विद सम स्टोरीज। तो इट मीन्स कि पिंक लैंड सीक्रेट्स एंड अदर स्टोरीज, मतलब कि सिर्फ नई स्टोरीज दिखेंगी, एक नए ट्रेंड वाली स्टोरीज दिखेंगी, इसमें वैसा नहीं होगा कि फेरीज होंगी या कुछ ऐसी कहानियां नहीं होंगी। नहीं, ये बहुत रियलिस्टिक है। बट येस, इससे भी बच्चों की इमेजिनेशन किंडल होगी, बिल्कुल होगी। प्लस इसकी खास बात ये है कि ये एक वोकेबलरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर आप इसको समझे, ये वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल है। जिसका मतलब ये है कि इसमें बहुत थॉटफुली हमने स्टोरीज़ को एक स्टोरी के बाद एक स्टोरी ऐसे बनाई हुई है। बच्चे तो एन्जॉय करेंगे कि हाँ हम स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे वो फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो वो कुछ वर्ड्स सीखते हैं। जब वो सेकेंड स्टोरी पे जाते हैं तो वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, बट उनको लर्न नहीं करने पड़ते हैं वो वर्ड्स, बट वही वर्ड्स दोबारा से अकर करते हैं। जब वो थर्ड स्टोरी पे जाते हैं देन दे फाइंड द सेम वर्ड्स। सो लाइक दिस व्हेन दे रीड 10 स्टोरीज दे एनहांस देयर वोकेबलरी बाय ओवर 100 वर्ड्स। सो दिस इज़ देयर। और इसमें बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक्सरसाइजेज भी हैं जो बच्चे अकेले बैठ के भी कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाँ, ये तो मैं एडवाइस करूँगी कि अब मदर्स एंड फादर्स अगर वो थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करें, 15 मिनट्स में आप एक स्टोरी पढ़ सकते हो। तो बेड टाइम अगर आप एक स्टोरी पढ़ो तो बहुत अच्छा है। बट इन केस यू आर नॉट अवेलेबल एंड यू वांट टू एंगेज योर चाइल्ड रादर देन गिविंग देम अ गैजेट, आप उनको ये बुक दो। तो बच्चे इसमें दे आर जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू द सी ऑफ दीज स्टोरीज। प्लस दे हैव इलस्ट्रेशंस, सो इट्स नॉट बोरिंग टेक्स्ट और समथिंग।
इट्स कलरफुल एंड अ प्रिटी इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो मतलब बच्चों के लिए पूरी एक ऐसी मान सकते हैं कि एक ऐसी बुक है कि बच्चों को वो फेरी की दुनिया में तो नहीं पहुंचाएगी, बट एक ऐसी दुनिया में पहुंचाएगी जहां पर वो लर्न कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। गीता, मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा। इस टाइम पर अगर हम देखें तो पिछले 1 साल से कोविड जो है लगातार चल रहा है, कोविड बढ़ रहा है, अभी भी सेम सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो कितना समझते हैं कि इस तरीके की बुक्स जो हैं वो हेल्प कर सकती है? और स्पेशली अगर इस बुक की बात करें जिसपे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने के मिलेंगी, वो कैप सीख सकते हैं या बाकी जो उनकी जो नॉलेज है वो इन्हांस हो सकती है, तो ये बुक्स किस तरीके से हेल्प करेंगी? बिल्कुल, आजकल बच्चे एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में हैं, तो अगर वो आप सिंपली अगर देखें तो बच्चे अपने घर में कैद हैं और एक स्क्रीन के थ्रू ही दे आर जस्ट गेटिंग टू इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स। इससे उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक छोटा बच्चा एनवायरनमेंट से ही तो सीखता है। तो अगर वो बच्चा एक लिमिटेड जगह पे कैद हो जाए तो देन दैट चाइल्ड डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो बिकॉज ऑफ बुक्स द चाइल्ड कैन ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ। और बच्चों का सेकेंडली कम्युनिकेशन मैसिवली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा कम्युनिकेट करने का। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देखो तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक ही टीचर होता है, नॉइज़ होता है, इंटरनेट इश्यूज़ भी होते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं। हर एक बच्चा इंडिविजुअली टीचर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो इंट्रोवर्टेड हैं उनका कम्युनिकेशन वो तो रह ही गया, राइट। सो इस तरह के टूल्स पेरेंट्स को लाने चाहिए बच्चों की लाइफ में, जिससे वो रोज़ कुछ नया सीखें और बच्चे पॉजिटिव भी फील करते हैं। दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू रादर देन द स्ट्रेस ऑफ जस्ट टेकिंग अ क्लास बिकॉज देयर अटेंडेंस मैटर्स, राइट। तो इसमें वो स्टोरीज़ के थ्रू वो एक नई दुनिया में जा सकते हैं, कुछ नए वर्ड सीख सकते हैं। और छोटे बच्चे स्पेशली जब वो कुछ सीखते हैं तो वो अपने घर पे ट्राई करते हैं। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली मेक योर चाइल्ड बी वेरी फोर्थ कमिंग ऑल्सो, राइट। बुक की बात हो गई, नेक्स्ट इन फ्यूचर हमें क्या ऐसी और बुक्स दिखेंगी बच्चों के लिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ डिमांड भी है, ऑन डिमांड है, तो क्या इन फ्यूचर और ज़्यादा बुक्स इस तरीके की बच्चों के लिए दिखेंगी? हाँ रूबी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे ये शेयर करते हुए कि मेरी जो कंपनी है थिंगस्टा, आपका उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बिन देयर थ्रू आउट। और इस कंपनी ने ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च है, जिसको आप बोल सकते हो कि हम बुक्स अपने ब्रांड के अंदर ही ला रहे हैं। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि फर्स्ट लॉट बुक्स का पूरा वी हैव सोल्ड। इतनी बुक्स मैंने कभी सेल नहीं की है जितनी ये बच्चों ने, दे हैव किंडल द डिमांड फॉर दैट। तो नेचुरली वो मुझे बोल रहे हैं कि आप लाएं और बुक्स, और ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दिस एज अ सीरीज। तो इसमें 2 और बुक्स हम वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च। ठीक है। और जिनके पास ये सवाल होगा कि ये बुक किस तरीके से खरीद सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है या जिनके पास नहीं आई है, अगर वो खरीदना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मुझे लगता है क्योंकि बड़े भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के बड़ों के अंदर भी वो छोटा सा दिल तो होता ही है बच्चों वाला, तो किस तरीके से इसे इनफैक्ट रोमी, बहुत सारे यहाँ पे ना ट्यूशन सेंटर्स है, एक स्कूल भी है, वो इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके थ्रू रोल प्लेस करवा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं इस बुक को। तो अडल्ट्स आर ऑल्सो रीडिंग दिस। टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी, तो प्राइमरली ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक हम आपसे शेयर करेंगे, www.thingstacreative.com, वो हम डाल भी देंगे उसमें। सेकेंडली, अगर आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है कि वेबसाइट पे जाना होगा और वो 10 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, यू कैन सिंपली रीच अस ऑन आवर नंबर। हम होम डिलीवरी करते हैं और आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी इसको कर सकते हो। इट्स वेरी कंफर्टेबल। हम आपसे नंबर शेयर करेंगे, आप उस पर अपना इंटरेस्ट शो करें दैट येस आई वांट दिस, एंड आपको हम खुद कॉल करेंगे और आपके घर पे पहुंचा देंगे। यस, इतना सिंपल है ना। मुझे लगता है इतना सिंपल कभी नहीं हुआ होगा कि बुक्स भी अब आपके घर पर डिलीवर होंगी, और ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस टाइम पर जिस तरीके से ये कोविड एंड ऑल द सिचुएशंस चल रही हैं, तो बहुत अच्छा है कि आपके घर पर बुक्स आ जाएं। तो लास्ट में जाते जाते मैं चाहूँगी कि गीतिका, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं छोटे छोटे, या साथ ही साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि किस तरीके से बुक्स को बच्चों की ज़िंदगी में लाएं। क्योंकि बहुत बार होता है कि आजकल पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को मॉडर्न बनाना है तो बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को अगर इस पूरी फील्ड में आगे लेके जाना है तो बुक्स की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से बुक्स का रोल? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, लाइक पीपल हैव एक्सेस वेल्थ। ऐसा हो रहा है, जैसे आप एग्जांपल ले लो मेट्रो सिटीज़ का या बैंगलोर या ऐसी सिटीज़ जहाँ पे बूम आया, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो उनको लगता है कि गैजेट्स इज़ एवरीथिंग, इट इज़ द आंसर ऑफ एवरीथिंग। बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और बुक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन वो इंसान की पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोई जम्मू से बाहर तो नहीं पढ़ी हूँ,
मैं यहीं से पढ़ी हूँ और मैंने अपना इंटायर एजुकेशन यहाँ से किया। मैं जहाँ पे हूँ या एक टीचर बन पाई या एक मेंटोर बन पाई या आई एम रनिंग माई कंपनी ऑल्सो, ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई बिकॉज आई यूज़ टू रीड वोरेशियसली। मैं बहुत पढ़ती थी, तो उसकी वजह से ये हो पाया। तो अगर आप अपने बच्चे के को ऐसे चीज़ें ला के देते हैं, उससे बात नहीं बनती। आपके बच्चे का ना कैरेक्टर डेवलप होता है, ना उसका माइंड डेवलप होता है। इनफैक्ट आपका बच्चा ना वैसा हो जाता है कि लाइक यू नो ही सो ही गेट्स एवरीथिंग। तो उसकी माइंड, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, तो एक तरह से उसको डिप्रेशन हो जाता है कि लाइक देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बट विद बुक्स दे मेक यू चेज आफ्टर थिंग्स। बुक एक ड्रग की तरह होती है कि जिसमें नॉलेज छुपी हुई होती है और वो बच्चे की लाइफ में ना एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना है। तो प्लीज़ 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 अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, मॉरल एजुकेशन देना चाहते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, उनका क्रिटिकल थिंकिंग इम्पैक्ट करना चाहते हैं, यू वांट देम टू बिहेव नाइसली विद यू वांट देम टू मैच्योर अर्ली। यू सी सम पीपल दे आर लाइक 15 ईयर्स और 16 ईयर्स, लेकिन वो बहुत क्रैंकी और बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। All of these things can be inculcated in your children if they read. But if you yourself are on phones, then your children are not going to read. So first you have to pick up the books, then your children are going to follow suit. Yeah. थैंक यू सो मच। और ये थी हमारे साथ गीतिका कोहली जी, जिन्होंने हमसे बात की। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड बुक डे मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बुक के बारे में बताया। क्योंकि इस बुक के बारे में बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बुक जो है काफ़ी अच्छी है। मैंने पढ़ी तो नहीं, बट जितना देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आ चुका है और सुन मैं भी इसे पढ़ने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर खरीदना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन नंबर ऑन देयर वेबसाइट। और इस एपिसोड में बस इतना ही। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।